हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 2.2 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके पहले हमने देख लिया है कि जो स्टूडेंट्स थे वो नेचर वॉक पे गए हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी उन्होंने देखी है। तो अब हमें क्या करना है, तो हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमें करना है कि हमारे बुक्स को अरेंज करना है, नोटबुक्स को, और उसमें जो भी सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं वो हमें नोट डाउन करना है, प्लांट और एनिमल्स दोनों के, ठीक है। कौन से उनके डिफरेंट फीचर्स हैं और आपके आसपास में कौन से वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में देखना है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी 2.3, लेट अस ग्रुप। यहाँ पे क्या करना है आपको, तो कलेक्ट पिक्चर्स एंड द वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद उस पिक्चर्स को कट करना है ओल्ड मैगजीन से, या तो फिर न्यूज़पेपर, चार्ट्स, या कैसे भी सोर्सेज से आप ले सकते हैं, और उसके बाद उसको पेस्ट करना है, ठीक है। आफ्टर वर्ड, डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स। 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। फिर क्या करना है हमें, वो जो ग्रुप है उसको जब प्रिपेयर हो जाए तो फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन से वेरियस फीचर्स आपने कलेक्ट किए हैं कार्ड में, ठीक है। सो रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। और ग्रुप में कौन से ऐसे कॉमन फीचर्स हैं वो देखना है। आपके जो भी ग्रुप है उसमें ये सभी चीज़ें शेयर करना है आपकी क्लासेस में, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और आप सोच सकते हैं कि ये रीज़न क्या है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि सम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अगर प्लांट चूज़ किया है तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी या तो फिर हाइट कम होगी। कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो प्लांट्स यूज़ किए होंगे उसमें फ्लावर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिगर 2.2 है हमारा। इसमें देखना है आपको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कि जिसमें फ्लावर्स होते हैं और बहुत सारे में नहीं होते हैं, ठीक है। हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं उनकी जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स होती है और प्लेस दे लीव, ठीक है। यू मे हैव ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरियस फीचर्स, ओके। वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कलर कैसा है, वो कैसे मूव करते हैं, आप बहुत सारी वेराइटीज़ आप देखेंगे, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास की दुनिया में। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ ग्रुपिंग। तो फिर अब ये जो ग्रुपिंग करने का इम्पॉर्टेंस क्या है। सो ग्रुपिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे हम समझें प्लांट्स को और एनिमल्स को, उनकी सिमिलरिटीज़ को और उनके डिफरेंसेस को, उनमें क्या अलग है और क्या एक जैसा है, उसे समझने के लिए हमें ग्रुपिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो तो हमारे आसपास में मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसके ही थ्रू हम उसे ग्रुपिंग करेंगे। सो यहाँ पर है हमारा हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, ओके। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन। आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होगी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, उसमें फीचर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि उनकी डालियाँ अलग है, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। सो उसकी थिकनेस अलग होती है, हाइट अलग होती है, हार्डनेस अलग होती है, और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कलर में, शेप उनका, साइज है, अरेंजमेंट उनकी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, ओके। सो हमें क्या करना है, इसको मेंशन करना है और मेज़र करना है और हमारी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन से हर्ब्स हैं, कौन से श्रब्स हैं, कौन से ट्रीज़ हैं, हाइट किसकी बड़ी है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस ग्रुप, ओके। आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, नेचर वॉक पे फिर से जाना है, ऑब्जर्वेशन फिर से करनी है, लुक क्लोजली एट अ हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम एक बार जाते हैं तो हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं अलग अलग टाइप्स के, अब दूसरी बार हम ऑब्जर्व कर जाएंगे जब, तो क्या हमको पता चलेगा कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी हाइट, कुछ की हाइट ज़्यादा बड़ी है, कुछ की हाइट छोटी है, ठीक है। सो इज़ स्टेम ब्राउन और ग्रीन। उनका जो स्टेम है वो ब्राउन है कि ग्रीन है, आप उसको टच करके फील कर सकते हैं। अगर हमको ये भी फील करने को मिलेगा कि जैसे कि वो इजीली बेंड होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम उससे टच करते हैं तो हमें उनके जो स्टेम्स है वो तोड़ना नहीं है, वो टूटे ना, हमें इसका ख्याल रखना है, ठीक है। और हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि
जो भी पास से हम देखते हैं तो ज़मीन से कैसे जुड़े हैं, कितना हाइट में है, ठीक है, उनकी डालियाँ कहाँ तक गई हैं, कैसी हैं, उनका कलर कैसा है। सो यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 है टेबल नंबर। सो यहाँ पर दी हुई है। सो देखते हैं हम, नेम ऑफ द प्लांट्स, मैंगो है, रोज़ है, टोमेटो है, उनकी हाइट कितनी होती है, टॉल होती है मैंगो की, ठीक है। नेचर क्या है उस टीम्स का, तो ब्राउन होता है, ठीक है, और हार्ड होता है, ठीक है। उनकी जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड और थिक होता है, ठीक है। और ब्रांचेस कैसे होते हैं, हायर होते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है, तो ट्री कहा जाता है। रोज़ है तो उसको हम श्रब कहेंगे, मीडियम होता है, उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। सो टोमेटो है तो वो कौन से साइज़ में आएगा, शॉर्ट में आएगा, ठीक है, उसको हर्ब कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीपल अगर हम लेते हैं तो वो क्या आएगा, टॉल आएगा, ठीक है, ब्राउन, ओके। टेंडर कैसा, टेंडर है कि हार्ड है तो हम उसमें हार्ड लिखेंगे, थिक होता है वो, ठीक है। हायर अप ऑन द स्टीम, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्री। ये हमने एक एग्जांपल लिया, ऐसे आप दूसरे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से डिफरेंसेस होते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में, ये भी हमें देखना है, ठीक है। हमको एंटर करना है टेबल नंबर 2.3 में, ठीक है। सो ट्री जो है वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, हाइट में। और जो ये आप देखेंगे कि जो जैसे कि मेहंदी का पेड़ है या तो रोज़ है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें श्रब्स में काउंट होती हैं। और हर्ब्स है तो उससे और छोटे होते हैं, ठीक है। सो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड द हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, द ब्रांचेस टिपिकली हायर अप फ्रॉम द ग्राउंड, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एंड ट्रीज। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मैंगो ट्री है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्री होते हैं, मैंगो ट्री, पीपल, व्हाटएवर, ओके। तो यहाँ पे दूसरे भी हम देखेंगे कि सम प्लांट्स आर नॉट टॉल एज ट्री। जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ट्री के जितना बड़े नहीं होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि रोज़ प्लांट, ठीक है। हर्ब्स कौन से होते हैं, तो वो बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होती है। तो टोमेटो प्लांट हम उसको एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। और दूसरे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम उसको क्लाइंबर्स कहेंगे, क्रीपर्स कहेंगे। वीक स्टेम होता है, उससे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, तो उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर ही रहते हैं, क्रीप की तरह, तो हम उसको क्रीपर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2.5 है, लेट अस कंपेयर, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्ट बाय यू। अब आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लीव लेने हैं, ठीक है। अब उसकी जो शेप होते हैं उसको नोटिस करना है, ठीक है। कुछ उसमें वेन्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। किसी में बनाना लीफ देखेंगे, हिबिस्कस लीफ देखेंगे, या तो कोई ग्रास का लीफ देखेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको नज़र आएगा, ठीक है। हिबिस्कस लीफ जो होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन में होता है, बनाना लीफ है वो पैरेलल होता है। आप उसमें इमेज हमारा ये जो है बी नंबर का, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पैरेलल है, सामने सामने उसकी डिज़ाइन है, ठीक है। और ग्रास लीफ है तो उसमें पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। सो तो कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें नेट लाइक पैटर्न होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, दोनों साइड से थिक मिडल वेन होता है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस एक्सिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिबिस्कस का लीफ, ठीक है। सो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जो सामने सामने होता है, ठीक है, पैरेलल टाइप में, तो हम उसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन, ओके। बनाना प्लांट्स में होता है और ग्रास में भी ऐसा होता है, ठीक है। सो हम दूसरा देखते हैं एक्टिविटी 2.6, लेट अस फाइंड आउट। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो वाइल्ड हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, तो यू मे यूज़ स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कि हम खुरपी लेते हैं अगर, तो बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, विदाउट डैमेजिंग द रूट्स आपको वो निकालना है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई चीज़ उगाई है तो उसके आसपास में घास उग जाते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और हमने जो बिना डैमेज किए रूट को निकाला है उसको क्या करना है, धोना है और पानी से, और उसको ऑब्जर्व करना है। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो भी ऑब्जर्व करिए, और मेक श्योर कि आप उसको फिर से रीप्लांट कर पाएँ, ठीक है। और क्योंकि वो उसको फिर से ग्रो करना है हमें, ठीक है। और उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ देखी और क्या डिफरेंसेस दिखे हैं रूट्स में, वो भी आपको देखना है। जो हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फीकर, टैप रूट और फाइबर रूट हम देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम जब ए में देखेंगे टैप रूट सिस्टम इन मस्टर्ड प्लांट में, तो उसका जो रूट है वो अलग में दिखता है, उसको हम टैप रूट कहेंगे। और जो हमें दूसरा कॉमन ग्रास में दिख रहा है वो जो रूट दिख रहा है ये, इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, हमको इसको ऐसे ऑब्जर्व करना है कि जो भी चीज़ें और जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमें पता चले। ठीक है, सो roots of these plants consist one main root and small side root arising from it। इसको हम क्या कहेंगे, टैप रूट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम देखें तो उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, सो डज योर कलेक्शन यू इंक्लूड एनी ग्रासेस। दूसरे हम कोई से भी प्लांट्स ले सकते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू पे, ठीक है, हम उसको सिमिलरिटीज और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारा एक्टिविटी 2.7, रिलेट करना है और एनालाइज करना है। जो भी चीज़ें आपने देखी हैं स्कूल में, नर्सरी में, या तो प्लांट्स आपके स्कूल के गार्डन में है। ठीक है, सो लेमन ग्रास है, मैरीगोल्ड है, पेरिविंकल है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर 2.4 टेबल में देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर नेम ऑफ द प्लांट है लेमन ग्रास, उसका जो लीफ वेनेशन होता है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। टाइप्स ऑफ रूट कैसा है, तो फाइब्रस है। अभी हमने देखा कि जो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए टैप रूट मस्टर्ड प्लांट है। ठीक है, तो मस्टर्ड प्लांट कैसा है, टैप रूट में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम दूसरा लिख सकते हैं मस्टर्ड प्लांट। ओके, सो वो कैसा है, टैप रूट में आता है, पैरेलल है तो पैरेलल लिखेंगे। ठीक है, ओके, सो और भी हम एग्जांपल्स में ले सकते हैं ग्रासेस का। सो उसमें वो रेटिकुलेट है या पैरेलल है वो लिखेंगे। ठीक है, और वो फाइब्रस है कि टैप रूट है वो हम लिखेंगे। ठीक है ना, सो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। और सदाबहार प्लांट है उसका वो टैप रूट का है कि रेटिकुलेट वेनेशन है, क्या है, आपने क्या ऑब्जर्व किया आपके आसपास में कौन से प्लांट्स हैं, उसके रूट को निकालना है, आपको ऑब्जर्व करना है और आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.8 है, लेट अस कंपेयर शो सम चिकपिया एंड द मेज सीड्स वाटर फॉर 2 and 3 days। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, 2 या 3 दिन के लिए पानी के अंदर उसको रखना है, चिकपिया है तो मेज को, दोनों में से। ठीक है, फिर हमको ऑब्जर्व करना है कि उसमें हो क्या रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम जब चिकपिया को देखेंगे तो डाइकोट सीड है, 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया है, 2 साइड है। मोनोकोट सीड है, मतलब मेज जो है वो एक ही में डिवाइड नहीं होगा वो। ठीक है, जो चिकपिया था वो हमारा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, सो अगर 2 टाइप्स में हो, 2 सीड्स पे डिवाइड हो गया तो हम उसको डाइकोट कहते हैं, और एक ही में होगा तो हम उसको मोनोकोट कहते हैं। मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। सो यू वुड नोटिस द चिकपिया सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। सो इसलिए हम इस पार्ट्स को कहेंगे कॉटिलेडन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स 2 कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन। ओके, अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो हम उसको डाइकोटिलेडन्स कहेंगे या तो डाइकोट्स में। ठीक है, जो मेज है वो 3 कॉटिलेडन है और उसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है, सो हम उसको कहेंगे मोनोकॉट्स या तो फिर मोनोकोटिलेडन्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप नोटबुक में फिर से नोट डाउन कर सकते हैं कि डाइकोट्स प्लांट्स कौन से हैं, मोनोकोट प्लांट्स कौन से हैं। ठीक है, ओके, सो 2.2 है हमारा हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वैसे ही अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी हमको हमारे आसपास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसे भी हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सो एक्टिविटी 2.9 है, लेट अस फाइंड आउट यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स। टेबल 2.2, एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, उनकी मूवमेंट क्या है, वो कैसे करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट कैसी है, वो सभी चीज़ें हमको इसमें ऑब्जर्व करनी है। फिगर 2.7 हमको दिया हुआ है ये। ठीक है, इसमें अलग अलग एनिमल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एनिमल्स होते हैं वो एक टाइप्स के नहीं होते हैं, उनका खाना अलग होता है, उनका रहने का स्टाइल अलग होता है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमारा जो ये चैप्टर है डाइवर्सिटी के बारे में है। ठीक है, सो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स है ये। ठीक है, सो हमें अब क्या करना है
टेबल 2.5 जो है, मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के नेम हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम हैं, वो उनके बॉडी के पार्ट्स कैसे होते हैं, कौन सा एनिमल है वो हमें लिखना है, ठीक है। एंट है, गोट है, पिजन है, हाउस फ्लाई, फीस और बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है। सो गोट है तो वो चलते हैं तो हम लिख सकते हैं वॉक, कूदते भी हैं तो जंप, किससे तो लैग से, ठीक है। पिजन है तो वो चलते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, लैग भी होता है और विंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए और अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है और जो भी डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, वो आप ऑब्जर्व करके अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं तो कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, क्रॉल होता है, वॉक, हॉप, जंप एंड सो ऑन। कुछ कूदते हैं, जंप करते हैं, चलते हैं, दौड़ भी सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमको वेराइटीज़ देखने को मिलती है एनिमल्स में भी। उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी अलग होता है, विंग्स होते हैं, किसी में लेग्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो उनकी जो शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, कलर है, वो सारी की सारी जैसे कि प्लांट्स में अलग होता है वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है जिनका नाम है जानकी अम्माल। 1897 और लेके 1984 तक के हैं, इंडियन बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। बॉटनिस्ट है इसका मतलब ये प्लांट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकती हैं, ठीक है। सो एनवायरमेंटल वर्क है हेल्प डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। सी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। सो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो इनका नाम क्या है, जानकी अम्माल, ठीक है। क्या थी ये, बॉटनिस्ट थी। इनकी स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की, केरला की है, ठीक है। जो भी हमारे आसपास में फॉरेस्ट है या जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में ही है, ठीक है। 10 सालों तक उन्होंने इसके बारे में ऑब्जर्व किया और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स किए, लेटर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स और बहुत सारी चीज़ों में इनका नाम आया हुआ है, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल रहा साइलेंट वैली से, ठीक है। यहाँ पर हमको अब देखना है 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। फिश है, उसके पास स्विम करने के लिए विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है ना। और गोट है, उसके पास चलने के लिए पैर होते हैं, ठीक है। ओके, सो बॉडी पार्ट्स उनके डिफरेंट डिफरेंट हैं मूवमेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे 2.6 प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग क्या होता है, ठीक है। कैमल है, और अगर माउंटेन में जाएंगे तो डेजर्ट में कैमल होता है, माउंटेन में देवदार ट्री होता है। अगर हम ओशन में जाते हैं तो हमें फिश देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट में जाएंगे तो लायन, और हम दूसरे एरिया में देखने को जाएंगे तो हमें डॉग, कैट, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ऐसे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैक्टस का एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, थिक होता है, डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है, हमें पता चलेगा कि इसमें कांटे होते हैं, ठीक है। ओके, फ्लैसी स्टीम होता है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर देवदार ट्री है, माउंटेनियस रीजन में हमको ये मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कॉनिकल शेप में होता है, आप देख सकते हैं कॉनिकल शेप में है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, उसके ब्रांचेस स्लोपिंग होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। डेजर्ट में अलग आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे और दूसरे रीजन्स में अलग मिलेगा, ठीक है। ओके, जैसे डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो गर्मी में भी उगे रहते हैं, हम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज एरियाज, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स भी आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड में रह सकते हैं, ठीक है, ठंडी में,
जैसी जिसकी रहने की आदत होती है वो वहाँ पे वैसे रहते हैं, ठीक है। सो माउंटेनियस रीजन्स में कोल्ड ज़्यादा होता है, ठीक है, स्नोफॉल होता है, तो उधर वहाँ पे भी प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। देवदार ट्री है जो हमारा सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, जो कॉनिकल शेप में होता है, वो हमारा माउंटेनियस रीजन में होता है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर डेजर्ट में कैमल है, ठीक है। यहाँ पे कैमल लिविंग हॉट डेजर्ट राजस्थान, तो उसमें होर्स होते हैं। और यहाँ पे लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट वाले हैं, तो दूसरे थोड़ा सा डिफरेंट उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी होर्स होते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व करने को मिलती है, ठीक है। सो जो हमारा हॉट डेजर्ट वाले कैमल होते हैं उसमें क्या है, तो लॉन्ग लेग होता है, वाइड होज होता है, ठीक है, ओके। और अदर हैंड द हाइट ऑफ लैक्स एंड कैमल्स कोल्ड डेजर्ट वाले का कंपेरेटिवली क्या होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है। दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट, उनका क्या होता है, जैसे कि इनका पैर कैसा होता है, जो हमारे लद्दाख में मिलते हैं उनके थोड़े से छोटे होते हैं कंपेयर टू राजस्थान जो डेजर्ट वाले कैमल होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। सो क्यों होता है उनका पैर छोटा, क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन में इजीली वॉक कर सकें इसलिए, ठीक है। डेजर्ट में फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता है, सो कैमल क्या करते हैं, अपना फूड को स्टोर करते हैं हम्प्स में। कैमल फाउंड द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच द हेल्प them to survive during the scarcity of food. Camel found in the cold desert have 2 humps each. जो डेजर्ट में कैमल होते हैं उनके पास 1 हैम्प होता है, और जो कोल्ड डेजर्ट में हमको देखने को मिलेंगे उनके पास 2 हम्प्स होता है, ठीक है। सो 2 हम्प्स हैं तो क्या करते हैं, श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन कोल्ड डेजर्ट, दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। दोनों के दोनों कैमल का जो हम्प होता है वो होने का रीज़न यही है कि वो अपना खाना जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या होता है, लॉन्ग हेयर होता है हेड टू नेक, ठीक है, ताकि वो कोल्ड विंटर में सर्वाइव कर सकें लद्दाख में, ठीक है। सो व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, ठीक है। सो अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस, काशी फ्रॉम राजस्थान सेइंग कैमल एक्सट्रेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है, दैट डंग इज ड्राई एंड दिन डू नॉट स्वेट, उनको गर्मी नहीं होती है, पसीने नहीं होते हैं, ठीक है। सो कैमल डू नॉट लॉस मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, ओके ओके। सो दे हैव कैन सर्वाइव मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, वो बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं, ठीक है। सो ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स है रोम्बोडेंड्रॉन, ठीक है, सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज की बात है ये, ठीक है। शॉर्टर होती है हाइट में, स्मॉलर लीव्स होता है उसके पास, ठीक है। हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स, और यहाँ पे पेमा है हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम की एक पेमा है स्टूडेंट, उसने भी एक ऑब्जर्व किया है रोम्बोडेंड्रॉन से नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर, सो इवन प्लांट सच रोम्बोडेंड्रॉन में एक्सिबिट डिफरेंट फीचर डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव कंडीशन ऑफ दोज रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.13 फिगर में, ठीक है। सागर है एक क्लासमेट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, ठीक है। सो उसने भी एक बताया कि ही सो ह्यूज वेल एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग रीजन्स के हैं, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और उसके बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। सो फिश होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, वो पानी में स्विम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो we have learned that the plant and animal living in particular region have special features to make them fit and survive in particular region are called adaptation, okay. So the shape of deodar tree and height of rhododendron adaptation and enable to survive mountainous region, so these plants and animals live is called their habitat. For example, sea turtles, तो वो कहाँ पे रहते हैं, तो ओशंस में रहते हैं, सी में रहते हैं। कैमल जो है हॉट और कोल्ड डेजर्ट में भी रहते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हमने ये सब देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ सलीम अली है, ठीक है, 1897 से 1896 से लेकर 1987 तक है, ठीक है। सो ये राजस्थान
इसके हैं, ठीक है। नेशनल पार्क भरतपुर के बारे में हमें ये दिखाएंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है। एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन ही प्रिजर्व, इन्होंने लिखा है लैंडमार्क सीरीज 10 बुक्स फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया। सो इनको अवार्ड भी मिला है पद्मा विभूषण का 1976 में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी होते हैं, सम एग्जांपल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स। So the plants and animals live in water are said to live in aquatic habitats. Some examples aquatic habitats जैसे कि ponds, lake, river, oceans, ठीक है, उसमें बहुत सारे animals और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एम्फीबियंस में भी हमें फ्रॉग है, ठीक है, वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बंगाल टाइगर के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। सो द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड had declined on India due to loss of natural habitats caused by human activities. Human activities के थ्रू ही ये सभी की जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। बंगाल टाइगर के बारे में प्रोजेक्ट 1973 में प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है, ओके। गुजरात में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो बंगाल टाइगर का एक इमेज है, चीता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। सो यहाँ पर सैक्रेड ग्रोव के बारे में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है। देयर साइज, इनकी जो साइज़ होती है वो वेरी करती है, स्मॉल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपको आगे देखना है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे थोड़े कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एडेप्टेशन है, मोनोकोट प्लांट्स है, एनालाइज है, एम्फीबियंस है, पैरेलल वेनेशन है, कंपेयर है, एक्वाटिक है, रेटिकुलेट वेनेशन, क्रिएट बायोडाइवर्सिटी, स्कैट ग्रुप्स, एक्सप्लोर कॉटिलेडोन्स, स्टर्ब्स ग्रुप, डाइकोट प्लांट्स, ठीक है, ट्री, टेरेस्ट्रियल, फाइब्रस रूट, टैपरूट, ऑब्जर्व, रिलेट, वेनेशन, हर्ब्स, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स थे। ये समरी है आपकी, ठीक है। सो ये यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो इसके बाद जो लेटस एनहांस आवर लर्निंग है वो हम बाद में देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।